हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, उम्मीद और विश्वास के साथ में अगर मेहनत करी जाए तो बड़ी से बड़ी कामयाबी भी हासिल हो सकती है। कहते हैं कि अगर एक इंसान को पानी ना मिले तो वो कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है, अगर एक इंसान को हवा ना मिले तो वो कुछ घंटे तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर एक इंसान की लाइफ से उम्मीद ही खत्म हो जाए तो उसका कुछ पल भी जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। और एक इंसान किसी चीज के लिए मेहनत तभी कर पाता है जब उम्मीद और विश्वास दोनों साथ में हो। अगर एक इंसान को किसी काम से उम्मीद नहीं है लेकिन उसे खुद पर भरोसा है तो वो इंसान उस फील्ड के लिए काम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है वहां से कुछ आउटकम, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। अगर एक इंसान को किसी फील्ड से उम्मीद है लेकिन उसे खुद पर भरोसा नहीं है तो भी वो उस फील्ड के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है वो कितनी भी काम कर ले वो आउटकम वहां से नहीं निकाल पाएगा, उसे खुद पर भरोसा ही नहीं है। आज की कहानी एक अमेरिका में रहने वाले एक व्यापारी की है जिसका नाम रियो है, जिसका पिछले कुछ सालों से बिजनेस काफी लॉस में चल रहा था। रियो के ऊपर कर्जे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे और रियो इस बात से काफी हैरान रहने लगा कि वो अपने कर्जों को कैसे चुकाएगा। अक्सर जब इंसान कर्ज में होता है तो वो अपने कर्ज के बारे में ही सोच पाता है सिर्फ, और रियो के ऊपर कर्ज बढ़ते बढ़ते लगभग $10 लाख का कर्ज आ चुका था और रियो को अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी कि वो अपने कर्जे को कैसे चुकाए। रियो को सारी उम्मीदें खत्म थी। अब रियो बस ये सोचता था कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा मिरेकल हो जाए जिससे कि उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। और एक्चुअली में रियो के साथ में एक ऐसा मिरेकल हुआ जिससे रियो की सारी प्रॉब्लम्स 1 मिनट में सॉल्व हो गई। हुआ क्या, एक दिन रियो पार्क में बैठा अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा था, तभी उसके सामने एक बुजुर्ग इंसान आकर खड़े हो गए और बुजुर्ग इंसान देखने से काफी अमीर लग रहे थे। और उस बुजुर्ग ने रियो को प्रॉब्लम में देखा और उस रियो से उसकी प्रॉब्लम का कारण पूछा। जब इंसान प्रॉब्लम में होता है तो वो अपनी प्रॉब्लम को दूसरों से शेयर करना चाहता है, और रियो ने ऐसा ही किया। रियो ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को उस बुजुर्ग इंसान के सामने रख दिया, जिससे उसका मन काफी हल्का सा लगने लगा। उस बुजुर्ग इंसान ने सारी बातें सुनी, समझी और फिर उसने अपना नाम बताया। उस बुजुर्ग इंसान ने बताया कि उसका नाम जॉन डी रॉकफेलर है। जॉन डी रॉकफेलर अमेरिका के रिचेस्ट पर्संस में से एक माने जाते हैं। जॉन ने बोला कि रियो, तुम मुझे देखने से एक सच्चे और ईमानदार इंसान लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें $10 लाख का कर्ज देने के लिए तैयार हूं। और जॉन ने एक चेक निकाला और उस चेक पे $10 लाख का अमाउंट लिखा और रियो को देते हुए चला गया। रियो से ये बोला कि तुम 1 साल बाद मुझे इसी जगह पर मिलना और 1 साल बाद तुम मुझे $10 लाख का जो कर्ज मैं तुम्हें दे रहा हूं वो मुझे लौटा देना। रियो वो चेक लेकर भागता हुआ गया। उसकी सारी प्रॉब्लम्स लगभग सॉल्व हो चुकी थी, वो सोच नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। रियो ने जाके सबसे पहले अपने कर्जों की लिस्ट निकाली जो उसे चुकाने थे। जल्दी जल्दी वो सारे लिस्ट को देखने लगा, कैसे वो अपने कर्जे को, कहां उसके कर्जे हैं और कैसे कैसे वो चुकाएगा। तभी उसके मन में एक ख्याल आया। रियो ने सोचा कि जब एक अनजान इंसान उस पर इतना भरोसा कर सकता है तो क्यों ना एक बार खुद पर भरोसा करके देखा जाए, खुद पर विश्वास करके देखा जाए। अब रियो के मन में जॉन ने एक उम्मीद जगा दी थी। रियो ने खुद पर एक विश्वास जगाया और रियो ने खुद से कमिटमेंट किया कि सबसे पहले वो खुद से पूरी जी जान लगा के मेहनत करेगा और इस चेक का तब तक इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक कि कोई बहुत मजबूरी ना आ जाए। और रियो ने ऐसा ही करा। रियो ने अपनी मेहनत को 10 गुना बढ़ा दिया। वो दिन रात मेहनत करने लगा। कुछ ही महीनों में रियो को, जब बिजनेस लॉस में चल रहा था, वो प्रॉफिट देने लगा। कुछ और महीने बीते और रियो के प्रॉफिट्स बढ़ने लगे और रियो अपने कर्जों को धीरे धीरे चुकाता गया। 1 साल आते आते तक रियो अपने $10 लाख का कर्ज पूरी तरीके से चुका चुका था। अब उसे उस चेक की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन रियो इस बात से काफी खुश था कि उसकी चेक की वजह से और उसकी एक उम्मीद की वजह से, जॉन की एक उम्मीद की वजह से उसकी पूरी की पूरी लाइफ बदल गई और जॉन के लिए काफी थैंकफुल था। 1 साल बीते और रियो भागता हुआ उस जगह पे गया, काफी खुश था और जॉन को थैंक्स बोलने के लिए वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद जॉन उधर से आते हुए रियो को दिखे और रियो भागता हुआ उनके पास गया और अपनी चेक निकाल के जैसे ही देने वाला था तभी एक दूसरा इंसिडेंट हुआ जो रियो को फिर से हैरान कर दिया। हुआ क्या, जैसे रियो चेक देने वाला था तभी वहां पर एक एम्बुलेंस आई और उस एम्बुलेंस से 2 नर्सेज भागते हुए आई और जॉन को पकड़ के अपने साथ में ले जाने लगी। रियो ने इसका कारण पूछा तो उस नर्सेज ने बताया कि ये बार बार पागल खाने से भाग जाता है और लोगों को अपना नाम जॉन डी। रियो के लिए दूसरा झटका था जब रियो को पता चला कि जॉन ने उसको एक झूठा चेक देकर गया। रियो के लिए दूसरा झटका था जब रियो को पता चला कि जो उसके हाथ में चेक है वो सिर्फ एक कोरा कागज है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। रियो बैठ गया और अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचकर हंसने लगा। प्रॉब्लम उसके पास पहले भी थी, प्रॉब्लम उसके पास बाद में भी थी, बट पहले उन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व नहीं कर पाता था, लेकिन बाद में उस प्रॉब्लम्स को उसने कैसे सॉल्व कर लिया। तो रियो को पता चला कि पहले उसके पास में कोई उम्मीद नहीं थी, बाद में जॉन ने भले ही उसे
नकली चेक देकर गया, लेकिन एक झूठी उम्मीद ही सही रियो के मन में एक ऐसा विश्वास जगा दिया जिससे कि वो मेहनत करने के लिए तैयार हो गया। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं हो पाते, क्योंकि या तो उम्मीद नहीं होती है या तो विश्वास नहीं होता है, और उम्मीद और विश्वास दोनों जब साथ में आ जाते हैं तभी एक इंसान मेहनत करता है, और जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तभी जाकर एक इंसान अपने असली पोटेंशियल के साथ में काम करता है। और जब कोई इंसान फुल पोटेंशियल देगा, अपना काम करेगा, उसमें मेहनत करेगा, तभी तो जाके उसे कामयाबी मिलेगी। हमें नहीं पता कि हमारी कौन सी बात किसी इंसान की लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले कर दे। जॉन ने रियो के लिए एक झूठी उम्मीद ही जगाई, बट रियो ने उससे बड़ा खेल कर दिया। इसलिए आज से हम जब भी किसी से मिले उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड दें और उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दें, क्योंकि जब हम ऐसा दूसरों के लिए करते हैं तो हम भी खुद वैसा इंसान बन जाते हैं। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना, और अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है तो नीचे मेल में आप मुझे मेल कर सकते हो। थैंक यू।